हाँ जी, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं हम आपके सिलेबस की पूरी पूरी 100% कवरेज। खैर, तो जर्नल टॉपिक शुरू किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, उसी ही सीरीज में दूसरा लेक्चर है ये आप लोगों का। और अगर अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ हिम्मत ना करिएगा ये लेक्चर देखने की। आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले उस पहले लेक्चर को देख लीजिए, इससे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो ये लेक्चर काफ़ी कम समझ में आएगा। और अगर देख के आए हैं तो वेल एंड गुड, स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए खैर करते हैं जी पढ़ाई की शुरुआत। उसी ही चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ नई जर्नल एंट्रीज सीखते हैं, कुछ नई बातें पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में तो जो जर्नल सीखा था वो मेनली और एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड ही था, लेकिन आज उस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे। चलिए जी, तो एक बार फिर दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर दोबारा से वो रूल्स जरूर लिख देते हैं, क्योंकि भाई ये तो हर क्लास में लिखा करेंगे हम लोग, है ना। बिल्कुल मान के चलो, जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां भी आपका पढ़ाई करने का प्लेस है, जगह है आप लोगों की, है ना, बेड पे बैठ के करते हैं, कोई कोना घर वालों ने दिया होगा या स्टडी टेबल पे करते हैं, तो वहाँ पर तो ये चीज़ चिपका लो, अच्छे से बना के, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में लिख कर चिपका लें, किसी किसी चार्ट बोर्ड पर, कहीं किसी वॉल पर, कहीं पर भी अच्छे से लगा लो। बिल्कुल अंदर आत्मा तक आ जानी चाहिए ये बात, रात को सपने आने चाहिए कि एसेट कम हो रहा है, अरे क्रेडिट कर दें, क्रेडिट कर दें। तो ऐसे करके सपने आने चाहिए नालायक को, मेरे प्यारे प्यारे नालायक को। तो एसेट जब कहीं भी बढ़ता है तो बताओ क्या होता है, डेबिट होता है, और जब कहीं भी अगर कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जबकि लायबिलिटी के केस में तो अपोजिट बातें थी, इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती थी, जबकि डिक्रीज होने पर डेबिट हो जाया करती थी मेरे बच्चे। और एक्सपेंस तो हमेशा ही डेबिट हुआ करते थे, ये तो हमेशा ही आपके डेबिट होंगे, कभी क्रेडिट होंगे ही नहीं। बड़ी शिद्दत से आप बल्कि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, रोज रोज बार बार दोहराव करके, क्या कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो अच्छे से मंत्रों का जाप करिए, है ना। अकाउंट्स में बेहतर बनना है तो ऑब्वियसली ये मंत्र तो जपने ही पड़ेंगे कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ऐसे करके बातें। इनका घर वाले भी कहेंगे है क्या पढ़ रहे हो तुम, हैं, पूजा पाठ से निकल के कौन से मंत्र जाप रहे हो ये, हैं। चलो खैर, तो वक्त वक्त की बात है, कभी कैसे मंत्र, है ना, करने ही पड़ते हैं। चलो खैर, तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं आज की क्लास के अंदर ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, फटाक से जल्दी से करते हैं। फॉर्मेट इस बार बना के लाया हूं तुम्हारे लिए मैं, है ना। तो फॉर्मेट हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है भाई। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम जर्नल नाम की, यहाँ अपने सीरियल नंबर कॉट करते हैं, और यहाँ तो वही अपना पर्टिकुलर्स, जहाँ मेन अपना कंटेंट हम लिख देते हैं कि भाई विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और डेबिट और अमाउंट का साइन बना सकते हो, और इवन आप चाहो तो रुपीज़ को RS डॉट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो खैर, सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, उसका कुछ सोचते हैं कि भाई उसका क्या 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 इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि चीज़ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, आखिर क्या चीज़ होगी। तो ऐसे करके, तो चलो खैर, तो बिजनेस कमेंस विद कैश, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब देखो ये बात आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान ले कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है। आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं, ध्यान रखिएगा। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया है, 1 लाख रुपए। और आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है मेरे बाबू, तो आपको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, बिजनेस की करनी है आपको। तो इस चीज से हम समझते क्या है कि भाई 1 लाख रुपए अगर बिजनेसमैन ने लगाए हैं तो इससे तो बिजनेस के पास में कैश आया है, इससे तो बिजनेस के पास कैश आया है। और जितना भी पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया, बिजनेसमैन तो एक इंसान है ना, ठीक है, सीधी सी बात है, कभी ना कभी वो पैसा निकालेगा भी, तो बराबर का पैसा वो निकाल भी सकता है, विच इज नॉन एज अ कैपिटल, जिसे कि हम नेचर वाइज अपनी एक लायबिलिटी कहते हैं। तो वो लायबिलिटी भी बिजनेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। यानी जैसे ही बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो एक तरफ तो पैसा आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बराबर का पैसा वो निकाल भी तो सकता है, तो वो बर्डन भी क्रिएट होता है ना, कि कभी भी पैसा निकल के चला जाएगा। तो उस बर्डन को ही, उस लायबिलिटी को ही हम कैपिटल का नाम देते हैं। नेचर वाइज आप सभी को पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात, कि जो कैश है वो तो एक एसेट है, बट कैपिटल है वो तो एक लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। चैप्टर नंबर 2 में भी हम पढ़ते हैं कि जो कैपिटल है विच इज इंटरनल लायबिलिटी फॉर एवरी बिजनेस, तो कैपिटल एक लायबिलिटी कहलाती है। एंड नाउ अब अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो जब कहीं भी कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो आपका डेबिट किया जाता है, तो ठीक है, कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड।
लेकिन जब कहीं भी कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब तो क्रेडिट की जाती है, तो ठीक है जी, ओके। तो ये आपका क्रेडिट होना चाहिए, कैपिटल आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो पहली एंट्री में हमने कंक्लूड किया कि कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें। तो सबसे पहली एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई कैश अकाउंट तो होना चाहिए आपका डेबिट, तो कैश अकाउंट और इसी अलाइनमेंट में यहां पर जाकर डेबिट। क्रेडिट क्या होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपकी ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की अमाउंट हम लिख देंगे मेरे बच्चे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नरेशन तो लिखनी ही होती है, नरेशन जहाँ जिसका पहला वर्ड तो बीइंग ही होता है, और बीइंग आगे हम लिख देंगे, ठीक है जी। मैं वक्त बर्बाद नहीं करता आपका कीमती होता है सभी का वक्त, आपका मेरा सभी का वक्त, तो बर्बाद ना करें। तो बीइंग आगे आप लिख सकते हैं वही कि कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, या बिजनेस कमेंस विद कैश, या रिलेवेंटली जो आपकी ट्रांजैक्शन है जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, क्या दी हुई है कि बिजनेस कमेंस विद कैश, तो आप चाहो तो यहाँ पर वही लिख दो कि बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश, तो मतलब मैं लिख के वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। देन ऑब्वियसली आप नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन फिर सेकेंड एंट्री इसी के साथ करनी शुरू कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या है कि मशीन खरीदी है। अब देखो ये तो नॉर्मल पिछली क्लास की जैसी एंट्री है कि भाई मशीन खरीदी है तो इससे क्या आया है, मशीन आई है। मशीन खरीदी है तो इससे क्या आया है, मशीन आई है, तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। भाई हम जानते हैं कि कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो आपका डेबिट किया जाना चाहिए, तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और क्या मशीन क्या फ्री में आई होगी, के बदले में पैसा नहीं गया होगा। भाई जो एसेट आ रहा हो, जो एसेट आ रहा हो उसे डेबिट करो, जो एसेट जा रहा हो उसे क्रेडिट करो। तो मशीन आ रही है तो उसे डेबिट कर दिया। क्या जा रहा है, मैं तो जा रहा हूं कैश, जेब से पैसा जा रहा है ना, तो जेब से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन 1-1 लाख रुपए की हैं, तो ठीक है जी 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीद ली है, बताओ क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। खैर इसके अलावा यहां पर भी ऑब्वियसली अगेन हम आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन नरेशन लिखते ही हैं, तो नरेशन लिख डालेंगे हम कि बीइंग मशीन परचेज इन कैश या बीइंग परचेज मशीन फॉर कैश, मतलब लैंग्वेज आप वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। खैर थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन क्या लिखी है जी, थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ये भी कर लेंगे हम बड़े आराम से। भाई कैश विड्रू, विड्रू मतलब निकालना, कैश बैंक से निकाला है तो बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जो भी एसेट कम होता है वो क्रेडिट किया जाता है और बदले में कैश आया भी तो होगा। तो बताओ बताओ कौन आ रहा है, कौन आ रहा है देखो कौन आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, मामा जी आ रहे तो कौन आ रहा है भाई, बैंक से पैसा निकालने पर कैश विच इज अ फिजिकल कैश, तो वो तो आ रहा है, तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, और बैंक जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। बस इतनी सी बातें हैं मेरे बच्चा। तो कैश इंक्रीज होगा इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, तो फिजिकल कैश पैसा ही पैसा, ठीक है, तो वो आ रहा है, और बैंक जा रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो ठीक है जी। रिलेवेंटली ट्रांजैक्शन जितनी भी अमाउंट की होगी, कितनी 15,000 रुपये की, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे 15,000 रुपये से। तो बताओ जी क्या बात समझ में आ गई है क्या हमें, है ना। खैर और बस इस ट्रांजैक्शन के भी नीचे वही अपना बीइंग और जो भी ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख दिया करेंगे। खैर इसके अलावा यहाँ ये चीज़ें तो आप कोट कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देन हम फोर्थ नंबर की ट्रांजैक्शन फर्नीचर बेच दिया हम लोगों ने, ठीक है जी, और पेमेंट इस बार चेक से मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हम कर ही देंगे। भाई पेमेंट चेक से मिल रही है तो बेचने पर तो पैसा आता है, बेचने पर तो पैसा आता है, और चेक से पैसा मिल रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। चेक से पैसा मिल रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश नहीं आया है। और क्या कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है ना, कौन जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करिए, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए। हालांकि ये रूल ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सभी एंट्रीज में अप्लाई हो जाएगा कि जो आ रहा है तुम आ रहे हो तुमको डेबिट कर देंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे ना। ये सिर्फ जो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एसेट्स ही अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और क्रेडिट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में अप्लाई हो जाएगा ये आराम से। खैर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है। ट्रांजैक्शन जो की है वो आपकी 50,000 की है तो हम 50,000 यहां रिकॉर्ड कर देंगे मेरे बच्चा, ठीक है जी। अब देखो ये जो अभी तक की 4 ट्रांजैक्शन पढ़ी ये तो मान के चलो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज के लिए थी, इनमें कोई नई बातें नहीं थी। आज की क्लास के जो लेक्चर नंबर 2 की नई बातें हैं वो क्या हैं, तो वो जरा अब सुनते हैं।
देखो जब कहीं भी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे ना, तब आप उनकी एंट्री उनके नाम से करते हो। बट जब कभी भी गुड्स की ट्रांजैक्शन आएंगी, गुड्स की ट्रांजैक्शन आएंगी, अब गुड्स की क्या ट्रांजैक्शन होती है? गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है भाई या तो परचेज की होती है ना, और या फिर सेल्स की होती है भाई, या तो परचेज की होती है और या फिर सेल्स की होती है भाई, या तो आप सामान को बेच रहे होगे या सामान को खरीद रहे होगे, सीधी सी बात है। तो इनकी ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। अब ये जो ये आगे की ट्रांजैक्शन है ना, ये गुड्स 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 की है। अब गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आज की क्लास का मेन कंसर्न है, सीखने का, है ना। तो आओ जरा देखते हैं कि कैसे सीखते हैं, गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की सबसे ज़्यादा मेन इनकम क्या होती है। बताओ मेन इनकम क्या होती है? तो मेन इनकम होती है मेरे बच्चा सेल ऑफ अ गुड्स। सामान का बेचना ही तो मेन कमाई का जरिया है। सबसे पहली क्लास में किया था हमने, जब पूछा था मैंने कि बताओ कमाई का जरिया क्या होता है एक बिजनेसमैन के पास, तो सामान का बेचना मेन इनकम है। तो सेल्स इज अवर इनकम, और अगर सेल्स इज अवर इनकम तो सामान का खरीदना क्या है? सामान का खरीदना खर्चा है हमारा। तो देखो जैसा कि मैं कह रहा था ना कि घर पर जाकर जाप करना किस चीज का जाप करना, कि इनकम और ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम और ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ऐसे ही भाई सेल्स आपकी इनकम है तो सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में रिटेन होनी चाहिए आपके, कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड बिकॉज परचेज ऑफ अ गुड्स इज एन एक्सपेंस, तो परचेज शुड बी ऑलवेज डेबिटेड। तो परचेज तो कभी भी क्रेडिट मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड। सेल्स इज योर इनकम तो हैंस इट शुड बी क्रेडिटेड, परचेजेस इज योर एक्सपेंस हैंड इट शुड बी डेबिटेड। यानी 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 भाई परचेज तो एक एक्सपेंस है तो ये तो हमेशा ही आपका डेबिट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमेशा ही डेबिट होना चाहिए। और सेल्स तो आपकी एक इनकम है, सेल्स तो आपकी एक इनकम है तो ये तो हमेशा ही आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। यानी मुद्दे की बात यह है कि भाई परचेज जैसी ट्रांजैक्शन के अंदर तो ये सोचना चाहिए कि क्रेडिट क्या होगा, और सेल्स जैसी ट्रांजैक्शन में तो ये सोचना चाहिए कि डेबिट क्या होगा। तो अब उस चीज़ का जवाब भी बड़ा आसान सा है भाई, जब कहीं भी हम सामान खरीदते हैं तो क्या बदले में पैसा आता है या जाता है? बताओ 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 है? अगर हम सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है या जाता है? तो पैसा तो जाता है, पैसा तो जाता है। तो पैसा जाता है तो ठीक है जी, ओके भाई, कैश लेवल आपका कम हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सामान खरीद रहे हैं, खर्चा है तो खर्चे तो डेबिट होने चाहिए, तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और खरीदने से आपका कैश विच इज योर एसेट तो कम हो रहा होगा, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो ठीक है जी, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो परचेज की आम तौर पर तो जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जैसे ये जो मेरा केस है, क्या कि परचेज किए हैं, गुड्स किए हैं, राम से किए हैं, कैश में किए हैं, कैश में किए हैं, तो डन। इसकी अगर मैं एंट्री की बात करूं कि भाई राम से सामान खरीदा है, 10,000 का कैश में खरीदा है, तो कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री? तो ऐसे करेंगे हम इसकी एंट्री, क्या कि भाई सामान खरीदा है, परचेज किया है, परचेज इज अवर एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या होगा? बदले में कैश गया होगा तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और कितने का सामान खरीदा है? 10,000 का। तो ऐसे करके बातें हो गई मेरे बाबू, है ना, इतनी सी बातें हैं, ठीक है जी। तो परचेज आपका एक्सपेंस है। यहां अगर सपोज करो मैं कारण के तौर पर हल्का फुल्का सा कुछ लिखूं, ऑब्वियसली एग्जाम में तो नहीं लिखना है आप लोगों को, लेकिन अगर मैं लिखूं कि परचेज को क्यों डेबिट किया, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये एक एसेट है, और जब कहीं भी कोई भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट ही किया जाता है, मेरे बच्चा, जानता हूं मैं। और फॉर्मेट के हिसाब से तो आप लोग जानते हो, यहां नरेशन आएगी और यहां नरेशन आएंगी, उन बातों को मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो चीजें तो कर लेंगे आप लोग, उसमें कौन सी बड़ी बातें हो गई, ठीक है जी। तो डन, ये हमारी बात हो गई। इसके अलावा भाई कभी कभी हम उधार में भी तो खरीद लेते हैं तो अगर हम उधार में खरीदेंगे तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, बड़ा ही आसान सी बात होने वाली है भाई, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। एक चीज तो निश्चित है, कुछ चीजें होती है ना जो निश्चित होती हैं, तो ये वही है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगी ही होगी। ये बातें तो कंफर्म्ड है। फिर कंफर्म क्या नहीं है? कंफर्म ये नहीं है कि परचेज की एंट्री में क्रेडिट क्या होगा। अब परचेज की एंट्री में भाई अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन अगर आपने उधार में खरीदा है तो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। हम जानते तो हैं जब जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, क्रेडिटर बन जाता है, और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट होगी,
लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट होगी। तो बस इतनी सी बातें कि कैश की जगह पार्टी नेम लिख देते हैं हम, बस इतनी सी बातें हैं। अब जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखी हुई है कि गुड्स हैं राम से खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं। तो देखो जब कैश में खरीदे थे तब तो मैंने क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब मैं राम से ही सामान खरीद रहा हूं, उधार में कर रहा हूं, तो अब क्या एंट्री करूंगा, बस इतनी सी बातें हैं। कितनी सी बात है भाई, परचेज अकाउंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, परचेज तो परचेज है ना, परचेज में क्यों बदलाव आएगा, परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। लेकिन अब मैं कैश अकाउंट क्रेडिट कैश क्यों करूंगा, जब उधार में कर रहा हूं तो अब मैं पार्टी का नाम लिख दूंगा, बस इतनी सी बात है, पार्टी का नाम लिख दूंगा। यहां भी अगर सपोज करो मैं बात करूं कारण के तौर पर के साथ बात करूं कि भैया इसको डेबिट क्यों किया है, तो क्योंकि ये एक खर्चा है। इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, ये एक क्रेडिटर है जो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो जब कहीं भी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट ही की जाती है। और बाकी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो, लगाया था ना ग्रीन कलर का ऐसा सर्कल सा, कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, वेदर चाहे आप कैश में खरीदो क्रेडिट में। अगर कैश में खरीद रहे होगे तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, उधार में खरीद रहे होगे तो आप पार्टी का नाम लिख दोगे, बस इतनी सी बातें हैं। ठीक है जी, तो खैर और रिलेवेंटली अमाउंट तो आपकी वही आ जाएगी, क्योंकि 10,000 की ही ट्रांजैक्शन मैंने दोनों लिखी हुई हैं, तो 10,000 से आ जाएगी मेरे बच्चा। ठीक है, तो ऐसे करके बातें हैं। खैर इसके अलावा ऐसी सेल्स की ट्रांजैक्शन में भाई सेल्स आपकी एक इनकम है तो क्रेडिट तो होगी ही होगी। मुद्दा तो यह है कि डेबिट क्या होगा। तो डेबिट भाई आमतौर पर तो पैसा आता है, सामान बेचने से पैसा आता है, तो आमतौर पर तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन कभी कभार जब आप उधार में बेचोगे तो पार्टी नेम डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रिएट हो जाएगा आपकी बुक में। तो वही वाली बातें हैं कि भाई जैसे परचेज के केस में परचेज तो फिक्स है, परचेज तो फिक्स है, क्रेडिट में देखो कि क्या करना है। अगर कैश में कर रहे हो तो कैश, उधार में कर रहे हो तो पार्टी नेम। ऐसी सेल्स की एंट्री में सेल्स तो आपकी इनकम है, तो इनकम तो क्रेडिट ही होगी, तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर आप कैश में बेच रहे हो तो कैश को लिख दो, उधार में बेच रहे हो तो पार्टी नेम लिख दो। अब जैसे यहाँ है, ठीक है जी, इसे मैं ओरली कर रहा हूँ, ठीक है जी, आप लोग खुद कर लेंगे इसे। तो जैसे आप सोल्ड गुड्स टू श्याम इन क्रेडिट, इन क्रेडिट, तो क्रेडिट में अगर कर रहे हैं तो बताओ फिर क्या एंट्री होगी। भाई क्रेडिट में कर रहे हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही होना है, लेकिन अब क्योंकि उधार में कर रहे हैं तो श्याम को डेबिट कर दोगे आप, कैश को नहीं करोगे, कैश को नहीं करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट, वो सॉरी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, और क्या बोल दिया, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बताओ, जो चीज निश्चित थी उसे ही बदल दिया तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और ऑब्वियसली कैश में नहीं बेच रहे हैं हम, उधार में बेच रहे हैं, तो श्याम अकाउंट डेबिट होगा, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा अब जैसे ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स 13,000, अब यहाँ तो पार्टी का नाम तो दिया नहीं हुआ है, और जब कहीं भी पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं उसे, तो ठीक है। अब सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट बोला ही था कि ये तो फिक्स है, तो अब कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो इस एंट्री, इस चीज की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ऐसे करके हो जाती है हमारी गुड्स की एंट्री। और इसी के साथ में आज की ये आखिरी एंट्री क्या है जी, ये लिखा है कि कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब सर जी कैश विड्रू का मतलब पैसा निकालना, कहां से निकाला है पैसा, हाँ भैया कैश विड्रू ऐसे जी बैंक से निकाला होगा हाँ आमतौर पे तो बैंक से निकालते हैं हम पैसा। अब जैसे यहाँ लिखा होता कि कैश विड्रू, और यहाँ तो साफ साफ लिखा था कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, यहाँ साफ साफ नहीं लिखा कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। बट लेकिन क्या मैं यहाँ पर यही मान के चलूंगा कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, तो जवाब है ना, बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ये कौन निकाल रहा है पैसा पर्सनल इस्तेमाल के लिए, है भैया, ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए कौन पैसा निकाल रहा है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि भाई एक बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेस में पैसा लगाता है तो कभी ना कभी निकालता भी तो है, इसके पर्सनल लेवल पे खर्चे नहीं आते होंगे, हैं, इसकी सफाई भी, शॉपिंग भी, ये वो फलाना ढिंकाना, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया है, वाइफ के खर्चे इतने सारे हैं, है ना। तो ऐसे करके मतलब इतने खर्चे हो जाते हैं, तो कहाँ से आएगा वो पैसा। तो ये पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालता है बिजनेस में से, ऐसे करके बातें हैं। तो बेसिकली इसने जो पैसा निकाला है, किसने निकाला है, बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, बिजनेस में से निकाला है, बैंक से नहीं निकाला। वैसे भी स्पेसिफाई नहीं किया वो कहाँ बोला हुआ है कि बैंक से निकाला, तो ये बोला हुआ है कि कैश विड्रॉ हुआ है, पैसा निकाला गया है, किसने निकाला है, बिजनेसमैन ने। और ये कैसे पता लगा, क्योंकि पर्सनल यूज लिखा हुआ है, पर्सनल यूज के लिए तो जो पैसा निकाला जाता है वो बिजनेसमैन ही निकालता है। तो यानी इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाला है। और जरा आराम से, बिजनेस में से पैसा निकाला है तो देखो अकाउंटिंग तो आपको बिजनेस के हिसाब से करनी है,
जब बिजनेसमैन ने लगाया था बिजनेस में पैसा तो हमने कहा था कि कैश बढ़ जाएगा, तो अब अगर निकाल रहा है तो फिर क्या होगा, तो निकाल रहा है तो डेफिनेटली कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैश का लेवल कम हो रहा है। और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया पैसा कहलाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहलाता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था। तो जितना भी पैसा निकाला है उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जितनी भी अमाउंट की होगी, कितने की है जी, 8,000 रुपये निकाले हैं इसने, तो 8,000 रुपये से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। और देखो कई बार बहुत से बच्चे होते हैं नरेशन में परेशान रहते हैं कि ऐ सर जी नरेशन क्या है, कि नरेशन में कुछ नहीं है, नरेशन तो बीइंग लिख के कुछ ही लिख दो आप। अब हालांकि कुछ ही मतलब कुछ भी मत लिख देना कि किसी का नाम लिख दिया, किसी का ख्याल लिख दिया, किसी की बातें लिख दी, किसी का गाना, कोई गाना पसंद आया वो लिख दिया, तो ऐसे करके नहीं, ठीक है, रिलेवेंट लिखना है लेकिन लैंग्वेज वेरिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ लिख देंगे हम विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, या लिख देंगे बीइंग फॉर पर्सनल यूज कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, या बीइंग ड्राइंग मेड बाय द बिजनेसमैन, ठीक, कुछ भी लिखो, रिलेवेंट लिखो, ठीक है, पढ़ता कोई नहीं है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ भैया यही बात है, क्योंकि तो नाइंसाफी है कि हाँ लिखेंगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे, और लिखने पे नंबर मिलेंगे, लिखने पे नंबर नहीं मिलते इन पे, ठीक है, एंट्री सही होगी तो ही नंबर मिलेंगे। तो चलो खैर ऐसे करके बातें हो गई हमारी इसी के साथ आज की भी। तो जर्नल के अंदर आज की क्लास के अंदर कुछ नई ट्रांजैक्शन सीख ली हमने, जैसे कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तब क्या होता है, गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती है, और पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाले अगर बिजनेसमैन ड्राइंग्स तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए अभी की बात खत्म हुई, क्या जर्नल की बात खत्म हुई, नहीं अभी तो शुरू हुई है। तो इसी ही ट्रेल में आगे बढ़ते रहिए, अगले आने वाले लेक्चर को भी टाइमली देखना जरूर, जुड़ना जरूर। जिस भी ट्रांजैक्शन में आपको अगर किसी डेबिट या क्रेडिट में क्लैरिटी नहीं आती है कि हाँ भाई ये चीज डेबिट क्यों की गई या चीज क्रेडिट क्यों की गई, तो देखो कारण यहीं से निकल के आएगा, तो मैं रिवर्ट करूंगा जरूर। आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए बात खत्म हुई। तो जैसा कि कहते हैं कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही एट अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय।